दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में कौन बीमार होना चाहता है? आप बीमार होना तो नहीं चाहते होंगे, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे सुनने के बाद आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं आप कहानी में ना खो जाए तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक नगर में गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब वहां के लोगों ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर दी, तब गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी वहां पर उनके पास बहुत सारे लोग आकर बैठ गए और गौतम बुद्ध उनको प्रवचन देने लग गए। गौतम बुद्ध उन सभी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजों के बारे में बता रहे थे। तभी उस सभा में से एक नवयुवक ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। उस नवयुवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब उस नवयुवक ने कहा, गुरुदेव, अभी मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। मैं अभी 15 वर्ष का ही हूं, लेकिन मेरे शरीर के भीतर अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया। कभी मुझे कौन सी बीमारी हो जाती है तो कभी मुझे कौन सी बीमारी हो जाती है। मैं उपचार करवा कर थक चुका हूं। इसीलिए गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे बार बार बीमार होने का क्या कारण है और मैं इन बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकता है। उस युवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारा खान पान है और तुम अपनी बीमारियों से छुटकारा अपने खान पान को बदलकर पा सकते हो। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह युवक उनसे कहने लगा, गुरुदेव, भला खान पान से मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? मैं तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करता हूं। मैं तो बाहर का भोजन भी नहीं करता। तब गौतम बुद्ध उस नवयुवक से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम भोजन में क्या लेते हो और तुम कब और क्या खाते हो? तब वह नवयुवक गौतम बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मैं सुबह के समय दूध और फलों का सेवन करता हूँ। उसके कुछ समय बाद में छाछ दलिया पीता हूँ। फिर दोपहर के भोजन में मैं दही, छाछ, रोटी और सब्जी का सेवन करता हूँ। इसके बाद शाम के भोजन में मैं रोटी, सब्जी, दही और छाछ का सेवन करता हूँ। फिर वह नवा युवक गौतम बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, ने घर में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। बाहर की चीजों का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर आप ही बताओ कि मैं भोजन से बीमार कैसे हो सकता हूं? उस नवयुवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे बोले, बेटा, तुम भोजन तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कौन सा भोजन के समय करना चाहिए? जगह तुम गलती कर रहे हो। अच्छा बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मकान की नींव को भरे बिना मकान को खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि मकान की नींव नहीं होगी तो वह मकान बेहद जल्द गिर जाएगा। फिर चाहे तुम उसमें अच्छे से अच्छे सीमेंट लगा लो, लेकिन वह मकान फिर भी नहीं टिकेगा। उसी तरह अगर तुम्हें यह पद नहीं है कि तुम्हें कब और क्या खाना है, तो तुम कितना ही अच्छा भोजन कर लो, वह तुम्हें लाभ नहीं पहुंचाएगा। अच्छा भोजन करने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको किस समय और क्या खाना है, क्योंकि आप लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आज मैं आप सभी को भोजन करने का सही तरीका बताता हूं और आपको कब और क्या खाना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुने और इन नियमों का पालन करें। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं, देखो, हर व्यक्ति को अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का वात बढ़ा हुआ रहता है तो किसी का पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो किसी का खौफ बढ़ा हुआ रहता है, तो किसी को तो ये तीनों दोषी रहते हैं। इसलिए आप लोगों को मौसम में भोजन को बदल बदल कर खाना चाहिए। इससे आपके दोस्त समान रहते हैं। फिर गौतम बुद्ध उस नवयुवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना, और तुम्हारा पाचन तंत्र इस विरुद्ध आहार की वजह से ही कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर कर लिया है। अगर आप लोग विरुद्ध आहार करेंगे, किसी भी समय कुछ भी खाएंगे, तो आपको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। विरुद्ध आहार करने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर गौतम बुद्ध उस नवयुवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना, और तुम्हारा पाचन तंत्र इस विरुद्ध आहार की वजह से ही कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर कर लिया। अगर आप लोग विरुद्ध आहार करेंगे, किसी भी समय कुछ भी खाएंगे, तो आपको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है।
विरुद्ध आहार करने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत सी बीमारी हो सकती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, देखो सबसे पहले सुबह के समय आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित भोजन खाते हैं उनके शरीर में कभी भी टॉक्सिन नहीं होते, और अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन रहते भी हैं वह भी मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हम भोजन को बदल बदल कर खा सकते हैं और भी बहुत सी बीमारी हो सकती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, देखो सबसे पहले सुबह के समय आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित भोजन खाते हैं उनके शरीर में कभी भी टॉक्सिन नहीं होते, और अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन रहते भी हैं वह भी मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हम भोजन को बदल बदल कर खा सकते हैं। अंकुरित भोजन में आप मूंग, चना, सोयाबीन आदि ले सकते हैं। ये सभी अनाज प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए सुबह के समय इनको खाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंकुरित भोजन में आप मूंग, चना, सोयाबीन आदि ले सकते हैं। ये सभी अनाज प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए सुबह के समय इनको खाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। इसलिए आप सभी को सुबह अंकुरित भोजन ही करना चाहिए। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही इनको पानी में भिगो कर रख देना चाहिए और दूसरे दिन सुबह इनका कच्चा ही सेवन करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि बहुत से लोग अंकुरित मूंग और चने को उबाल कर खाते हैं जिससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको इन्हें उबाल कर नहीं खाना है, इनका कच्चा ही सेवन करना है। गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोग अंकुरित अनाज नहीं खा सकते तो आप सुबह के समय सलाह लीजिए जिसमें फल सब्जियां खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अनार, मौसमी पत्ता, गोभी, खीरा, गाजर, टमाटर। उनका आखिरी दिन का आप सेवन कर सकते हैं और इन सभी को आपको कच्चा ही खाना है। का करे इनका आप सेवन कर सकते हैं और इन सभी को आपको कच्चा ही खाना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, क्या आप लोगों ने जानवरों को या पक्षियों को कभी भोजन पकाकर खाते हुए देखा है? नहीं ना, वह सभी लोग शेर हो या बंदर हो, मोर हो या चिड़िया हो, वह सभी कच्चा ही भोजन करते हैं। शेर भी कच्चे मांस का ही सेवन करता है, गाय भी हरी हरी घास का ही सेवन करती है और मोर भी गेहूं के दानों को कच्चा ही चुगता है। इसीलिए कभी कोई जानवर, कभी कोई पक्षी बीमार नहीं होता है कि आपने किसी जानवर को कैंसर होते हुए देखा है। महीना, क्योंकि वह भोजन को कच्चा ही खाते हैं जिससे उन्हें पूरे पोषक तत्व मिल पाते हैं और वह कभी बीमार नहीं होते। और मनुष्य हर चीज को पकाकर खाने की सोचता है जिससे उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको कच्चे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके अलावा सुबह आप दही का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय, कॉफी का सेवन करते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि चाय में एसिड होता है जिसके चलते सुबह सुबह खाली पेट चाय का सेवन करने से एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है जो कि नुकसानदायक होती है। चाय पीने से शरीर में लोहा और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है,
क्योंकि चाय में दैनिन पाए जाते हैं जो शरीर में लोहा और कैल्शियम को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होने देते। इससे शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी समस्या बनी रह सकती है। इसके साथ ही आयरन और कैल्शियम ठीक से न मिलने के कारण अलग अलग बीमारियां भी शरीर में घर कर सकती हैं। इसीलिए आपको सुबह सुबह दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। दही खाने से शरीर को कैल्शियम, विटामिन B और मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट और आंतों के लिए अच्छे होते हैं। दही खाने से पेट में बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंतों के लिए भी यह बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट और आंतों के लिए अच्छे होते हैं। दही खाने से पेट में बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंतों के लिए भी यह बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और इसके साथ ही दही खाने से पेट की जलन और अम्लता कम होती है। इससे पित्त दोष भी कम होता है और सुबह दही खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। ऐसे से आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। दही आपके दिमाग और शरीर दोनों को तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए आपको सुबह दही का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके बाद आपको दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करना चाहिए। सब्जी में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। साथ ही सब्जी बनाते समय मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। इसके बाद आपको दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करना चाहिए। सब्जी में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। साथ ही सब्जी बनाते समय मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, विटामिन आदि की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहती है और एक आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें। भोजन करने के तुरंत बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बेहद से लोग ऐसे होते हैं जो कि भोजन करने के तुरंत बाद ही दूध का सेवन कर लेते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। देखो को बहुत से लोग रात्रि के भोजन में दही, छाछ का भी सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए सब्जियों में कम मिर्च मसाले का प्रयोग करें। इसके बाद गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के भोजन में आपको रोटी का सेवन करना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद दूध का सेवन करना है। इससे नाक में बलगम ज्यादा जम सकता है, इसलिए रात्रि में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही छाछ भी खट्टी होती है, जो कि पेट में अम्लता बढ़ाती है। देखो, दोपहर के समय छाछ इकट्ठी नहीं होती, उस समय वह खाने को डाइजेस्टिव करने का काम करती है। लेकिन रात्रि के समय छाछ इकट्ठी हो जाती है और पेट में अम्लता बढ़ती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के खाने के 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन B, विटामिन D और भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पेट में अम्लता बढ़ाती है। देखो, दोपहर के समय छाछ कठिनाई होती, उस समय खाने को डाइजेस्टिव करने का काम करती है, लेकिन रात्रि के समय छाछ इकट्ठी हो जाती है और पेट में अम्लता बढ़ती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के खाने के 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन B12, विटामिन D और भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं। दूध में 87% पानी रहता है, बाकी 13% में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डी टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूध का सेवन हार्ट से संबंधित बीमारियां कभी नहीं होती हैं। इसके साथ ही यह वजन कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है। दूध में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं। दूध में 87% पानी रहता है,
बाकी 13% में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डी टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूध के सेवन से हार्ट के संबंधित बीमारियां कभी नहीं होती हैं। इसके साथ ही यह वजन कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है और थकान खत्म होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे नियम बताता हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर वह उन सभी से कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, यह जहर के समान होता है। देखो, खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं जो भी खाने को जाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आप ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वह गैस्ट्रिक जूस नहीं निकल पाते और फिर आपका खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिसके कारण पेट में गैस एसिडिटी होने लगती है और फिर यह अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दूध के साथ कभी भी आपको नमक वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग दूध के साथ नमक वाले बिस्किट, मठरी इत्यादि का प्रयोग करते हैं जो कि नुकसानदायक होती है। देखो, दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए आपको कभी भी दूध के साथ नमक वाली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेहद से लोग क्या करते हैं, खीर के साथ साथ भोजन में रायता भी लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसके अलावा आपको कभी भी दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह भी नुकसानदायक होता है। आजकल बहुत सी कंपनियां फ्रूट क्रीम में खट्टे मीठे सभी प्रकार के फल मिला देती हैं, जिसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। दूध के साथ तरबूज और खरबूजा खाने से तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान